जैसा कि आप सभी को पता है, बिग बॉस की शुरुआत आज रात से होने वाली है और बिग बॉस का आज ग्रैंड प्रीमियर है, यानी कि बिग बॉस 15 में दोबारा एक बार धमाल मचने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले आया था बिग बॉस 15 OTT, जो कि वूट पर आया था और जो उसमें कंटेस्टेंट आए थे उनमें से आधे कंटेस्टेंट अब बिग बॉस 15 में दिखाई देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले शमिता शेट्टी की बात कर लेते हैं। अगर शमिता शेट्टी की बात करी जाए, बिग बॉस 15 OTT में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था, दर्शकों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया, उन्हें दर्शकों का प्यार भी मिला। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि दोबारा से एक बार वो बिग बॉस 15 में आने वाली हैं। और बात करते हैं सेकंड कंटेस्टेंट की, जो सबका पसंदीदा है, जिसने आते के साथ ही बिग बॉस में तहलका मचा दिया था। हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्रतीक सेजपाल की। प्रतीक सेजपाल जिस तरीके से टास्क पूरा करते हैं, जिस तरीके से खेलते हुए नजर आते हैं, उनका काम करने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा है और हमेशा ही वो अपना पॉइंट रखते हुए नजर आते हैं। वो बिना डरे ये नहीं सोचते कि सामने वाले से मेरा रिलेशन ख़राब होगा। वो गेम को गेम की तरह खेलते हैं, वो रिश्ते बीच में लेकर के नहीं आते। इवन वो कहते हुए भी नजर आए थे बिग बॉस OTT में कि मैं बिग बॉस में आया हूँ, कोई रिश्ते बनाने यहाँ पर किसी के लिए नहीं आया हूँ मैं, तो अगर मेरे को जो मन करेगा मैं वो करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी का दिल नहीं जीतने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर ट्रॉफी जीतने के लिए आया हूँ। और रिश्ते बनाने में अगर मैं लग गया तो शायद मैं ट्रॉफी अपने नाम कर ही नहीं पाऊंगा। और फिर हम बात करते हैं दिव्या अग्रवाल की, जो कि विनर रह चुकी हैं बिग बॉस 15 OTT का। उनका भी कुछ कंफर्म नहीं कि वो बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट करेंगी, हिस्सा लेंगी या फिर नहीं लेंगी। अब बात करते हैं बिग बॉस 15 में कौन कौन से कंटेस्टेंट इस वक्त आ सकते हैं बिग बॉस जिसका अभी तक नाम रिवील हुआ है। हम बात कर रहे हैं पहले डोनल बिस्ट के बारे में, जो कि इस सीरियल में काम कर चुकी हैं और काफ़ी अच्छा दर्शकों ने उन्हें प्यार दिया था उस वक्त। फिर हम बात करते हैं तेजस्वी के बारे में। तेजस्वी को तो आप सभी जानते हैं, खतरों के खिलाड़ी में तेजस्वी ने किस तरीके से एंटरटेन किया था। वो बहुत अच्छा एंटरटेन कर लेती हैं और लगता भी है ऐसा कि वो बिग बॉस 15 में आ करके एक बार फिर से सभी कंटेस्टेंट को एंटरटेन करती हुई नज़र आने वाली हैं। और प्रतीक सेजपाल के बारे में तो हमने बात कर ली कि प्रतीक सेजपाल ने जिस तरीके से बोला कि पहले कंफर्म सदस्य बने थे प्रतीक सेजपाल बिग बॉस 15 के, और सभी लोग बोल रहे थे कि बिग बॉस 15 में आकर के प्रतीक सेजपाल कुछ ना कुछ धमाल मचा करके जाएंगे। और मुझे भी यही लगता है कि बिग बॉस 15 में आकर के प्रतीक सेजपाल ज़रूर बहुत अच्छा खेलेगा। वो एक स्ट्रेटजी जो होती है वो बना करके आते हैं, एंड प्रतीक सेजपाल का जो माइंड है वो पूरा सेट करके आते हैं किस तरीके से गेम में खेलना है। तो कुछ हमें यही देखने के लिए मिलेगा बिग बॉस 15 में कि जो सारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो किस तरीके से खेलते हैं। अब बात करते हैं हम असीम रियाज की। जैसे ही बिग बॉस में एंट्री होती है, तुरंत ही सारे कंटेस्टेंट जितने भी हैं, असीम रियाज से आप जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो बिग बॉस में आकर उनके भाई बिग बॉस में आ रहे हैं, उमर रियाज, तो आसिम रियाज भी उन्हीं के साथ आए हैं। तो कहीं ना कहीं आते के साथ ही ये लोग याद करते हैं सलमान खान, और असीम रियाज याद करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को। वो उनके सब कुछ याद करते किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस में खेला करते थे और लोगों कितना उन्हें चाहते थे सारे लोग जो भी आए थे। और शहनाज गिल की बात करते हैं, उनकी हालत के ऊपर बात करते हैं किस तरीके से वो टूट चुकी है पूरी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि असीम रियाज जितना क्लोज थे सिद्धार्थ शुक्ला के, वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। और हमने बिग बॉस में देखा भी था कि किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की दोस्ती की चर्चे बाहर तक थे, और इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी दोस्ती की चर्चे बाहर दूर दूर तक नजर आ रहे थे। तो इसी बात पर जब सलमान खान से वो मिलते हैं, सलमान खान भी सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। वो भी बोलते सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत अच्छे से गेम में खेला था, भले वो किसी भी तरीके से गुस्सा करते थे, उन्हें एंग्री मैन कहा जाता था, लेकिन वो कहते हैं ना, उनके पे एक शायरी भी बनी थी कि उनका दिल बच्चा है, भले ही वो बाहर से वैसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन उनका दिल में बहुत साफ था और बहुत अच्छे से वो लोगों से बात करते थे। और उनके निधन के वक्त भी काफ़ी जो उनके फैंस थे बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, घर के बाहर उनके खड़े हुए थे आ करके। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिग बॉस में आ करके सिद्धार्थ शुक्ला ने छाप छोड़ी थी अपनी, और जिस तरीके से काफ़ी बिग बॉस के कंटेस्टेंट उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे, वो बोलते थे कि अगर बिग बॉस में अगर किसी ने अच्छे से परफॉर्म किया और अगर हम किसी को रोल मॉडल मानते हैं तो वो है सिद्धार्थ शुक्ला। यही वजह है कि सिद्धार्थ शुक्ला को आज भी दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनकी सारी चीज़ें थी, वो हमारे पास अभी भी जिंदा है और वो हमेशा ही रहेंगे ऐसे। लेकिन अब बात कर लेते हैं बिग बॉस 15 के दोबारा कंटेस्टेंट के बारे में। खबरें आ रही थी कि शहनाज गिल भी बिग बॉस में एज अ गेस्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ
स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो बिग बॉस 15 में आएंगी या फिर नहीं आएंगे। हम बात करते हैं बिग बॉस में हमने देखा है जैसे कि सारे जो भी कंटेस्टेंट होते हैं कोई ना कोई पंजाब से अगर आता है तो वो सिंगर एंट्री करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँ इस बार जो अफसाना खान है वो बिग बॉस 15 में एंट्री ले रही हैं। पहले खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बिग बॉस में नहीं आएंगी, लेकिन फिर खबरें आई कि अब उनकी तबीयत ठीक है तो वो बिग बॉस में एंट्री ले सकती हैं। तो फाइनली अब वो बिग बॉस में एंट्री ले रही हैं, जैसे कि शहनाज गिल, हिमांशी खुराना, ये भी पंजाब से ही हैं। और एक बार फिर अफसाना खान, जिसको तो आप सभी जानते होंगे कितना अच्छा गाना गाती हैं, तितलियां गाना भी उन्होंने गाया है, तो वो बिग बॉस में एंट्री लेने वाली हैं। अब देखते हैं अफसाना खान, ये सारे जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं, कॉमनर्स की इस बार कोई भी एंट्री नहीं हुई है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि बिग बॉस में जो भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं इस बार जो बिग बॉस का थीम है वो जंगल थीम है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दर्शकों को भी और जो कंटेस्टेंट है उन्हें भी, क्योंकि जो थीम रखा है वो जंगल का है। और पूरा ही जो पूरा घर बनाया है बिग बॉस का वो पूरा ही जंगल की तरीके से बनाया है, पूरा पेड़ पौधे, लाइटनिंग जिस तरीके से की गई है, बहुत ही खूबसूरत। बिग बॉस का घर तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन इस बार जो बिग बॉस का घर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शायद वो आप टीवी पर ही देख पाएंगे आज शाम को कि किस तरीके से बिग बॉस का घर बनाया गया है और सारे कंटेस्टेंट की कैसे धमाकेदार एंट्री हो रही है बिग बॉस में। और सभी अभी से अपना जलवा दिखा रहे हैं बिग बॉस में आ करके, और सभी चाहते हैं, देखिए आपस में लड़ाई तो होती हुई नजर आने वाली है। बिग बॉस में ट्रॉफी के लिए हमेशा ही कंटेस्टेंट आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ के बीच में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो बाहर तक चलती है साथ में, लेकिन कुछ के बीच में दुश्मनी इतनी गहरी हो जाती है कि वो बाहर भी दुश्मन ही रहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त राहुल वैद्य के बारे में और रुबीना दिलेक के बारे में। जी हाँ, रुबीना दिलेक और राहुल वैद्य की दुश्मनी तो शायद हमने बिग बॉस में देखी ही थी, लेकिन बाहर भी ये लोग बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो वही है कि और दोस्ती की अगर हम बात कर लेते हैं तो राहुल वैद्य की और अली गोनी की जो दोस्ती थी वो बिग बॉस के बाहर भी और बहुत गहरी दोस्ती अब इन लोगों की बन चुकी है। तो अब देखते हैं कि बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट आए हैं किसके बीच में दुश्मनी देखने के लिए मिलती है और किसके बीच में दोस्ती देखने के लिए मिलती है। और आपको ये भी बता देते हैं बिग बॉस 15 OTT से एक कंटेस्टेंट और आ रहे हैं बिग बॉस 15 में। हम बात कर रहे हैं निशांत भट्ट की। जी हाँ, निशांत भट्ट भी आ रहे हैं बिग बॉस 15 में। और आप बात देख लेंगे कि निशांत भट्ट का जिस तरीके से हमने बिग बॉस 15 OTT में गेम देखा है वो बहुत अच्छे से गेम खेलते हैं। उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी शायद ही और कोई कंटेस्टेंट कर सकता है। उनका खेलने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो रनर अप भी रह चुके हैं। तो हम यही बोलेंगे कि बिग बॉस में अब जो भी कंटेस्टेंट आने वाला है, आज से जो प्रीमियर स्टार्ट होने वाला है, आज रात से आप प्रीमियर देख सकते हैं। बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर आज स्टार्ट है और बिग बॉस आज से कलर्स टीवी पर आने वाला है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा, जो फैंस है, जो बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जंगल थीम है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा लोगों के लिए देखना है किस तरीके, और सभी देखना चाहते हैं कि किस तरीके का घर है इस वक्त बिग बॉस का, कैसा लग रहा है देखने में। तो आज आपको पता चल जाएगा कि बिग बॉस में कौन कौन से कंटेस्टेंट आ रहे हैं और जो घर है बिग बॉस का वो किस तरीके का है। दर्शकों को उम्मीद तो यही है कि बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बिग बॉस का इस बार घर, और जो कंटेस्टेंट है वो भी एंटरटेन करने वाले सारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बिग बॉस में आकर वो सभी तहलका मचाने वाले हैं। अब देखते हैं आज रात को ग्रैंड प्रीमियम में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है।